दोस्तों, आपको पता है पिंडी केस के हवाले से कुछ बातें हमने शेयर की थी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर बात 100% ठीक होगी, लेकिन एक बात जो है जिस पे मैं आज भी इंसिस्ट करूंगा कि ये कोई दो कौमों की लड़ाई नहीं थी। ये दो अशखास की लड़ाई थी। चाहे वो 1300 का था, चाहे 3 लाख का था, चाहे 30 लाख का था। उसके बाद जो हुआ वो अफसोसनाक है। पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो मरहूम जैन है, जिसको तशद्दुद जो जिसकी लाश के हवाले से बहुत शोर है। कौन उसके साथ आए थे, उनको भी जो उन पर केस बनता है, जो उनकी सज़ा बनती है, वो दी जाए। और उसके बाद जो जैन के साथ हुआ, मसलन आपको आपको एक मर्डर हुआ, आपने जाके बदला ले लिया, और उसके बाद जो हुआ उसके जो मुजरमान हैं उनके साथ भी वही सलूक हो जो कानून कहता है। किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे, किसी की ज़ाती सोच पे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं। कानून जो कहता है वो करे। अब बहस ये है खवातीन को क्यों ले गए, लाश को क्यों रखा। मैं एक मेरी राय भी है, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उस लाश को उस वक्त अपने पास जाके होल्ड ना करते, उस खानदान को और खवातीन को, कुछ तो काफ़ी जोर निकल गया जब पर्चा लगा, पर्चा हो गया और इस तरह से पुलिस पकड़ रही है। अब अगर ना करते तो जो वहां पे लोगों में खौफ खौफ भी था, गुस्सा भी था, हालात क्या हो सकते थे ये आप सब जानते। मैंने इस बात पे कहा कि भाई ये किसी ग्रोह की लड़ाई नहीं, पठान पंजाबी की लड़ाई नहीं, पठान कश्मीरी की लड़ाई नहीं, ये दो अशखास की लड़ाई थी। और उसके बाद बदकिस्मती से जो हुआ वो तो अफसोसनाक है। नहीं होना चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। अब उस पर जो वीडियो है उस पर देखें, आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स देखें। हर बंदे ने अपने अंदाज में जो गालियां हो सकती थी, जिस जबान में, जो अच्छी जबान में भी बदतमीजी कर की है और जो बुरी में कर सकता था अपने की है, अपना अपना गुस्सा उसने निकाला। और बहुत सौ ने ऐसे निकाला जिनको कुछ पता नहीं, वो दूर बैठे हैं, वीडियोस देख रहे हैं अपने अपने, जो उनको अच्छा लग रहा है। मतलब जिसको उसको मेरी बात अच्छी लगी उसने मेरा अच्छा कह दिया, जिसको दूसरा का। तो भाइयों, ये रवैये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये पंजाब में भी हैं। सियालकोट में श्रीलंकन जो मैनेजर था, वहां पे लोगों ने उसको भी मार मार के उसकी हड्डियों का चूरा बना दिया। वो चंद लोग भी गलत थे, पंजाब से थे। सियालकोट में ही दो हाफजे कुरान जो बच्चे थे उनको लोगों ने मार 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 के, तारीख का बदतरीन वाक़या था, जिसमें डीपीओ, पूरे थाना सब मुअत्तल हुए, जेलों में गए। अफसोसनाक, आज भी रूह कांपती है सोच के। विटनेस है हम उसके, मैं देखा हुआ। उसके बाद इसी तरह लाहौर में आपको पता है कि मेट्रो के जंगले के साथ वो जो क्रिश्चियंस और उनको जला दिया गया था, एक नारगी जो फैली थी, उसमें भी पठान काम शामिल थे। उसमें पंजाब के लोग ज़्यादा थे। ये किसी रवैये से, ये रवैया जो है किसी बरादरी से नहीं जुड़ा हुआ, ये किसी कौम से नहीं जुड़ा हुआ। ये चंद लोगों में होता है जो अपना आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, नो डाउट जिसका घर में कत्ल होता है, जिसके घर में नुकसान होता है, जिसकी माँ का बेटा चला जाता है, जिस बीवी का खामद चला जाता है, जिस बच्ची का बाप चला जाता है, उनके लिए क़यामत का दिन होता है, इसमें कोई शक ही नहीं। और रोजाना की बुनियाद पे आप देखें पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, को मर्डर हो जाता है, को गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग जान के मार देते हैं पुरतशद्दद। अगले दिन बैटों से नहीं मार दिया था उसने। मगर उसके बाद क्या, जब इस तरह का वाकया हो जाए तो आपने किस अंदाज में इसको ट्रीट करना है कि आप इस तरह का माहौल बना दें पूरे इलाके में, खौफ व हरास। मारने के बाद जो आपने किया, मैं पहली वीडियो में बयान कर चुका हूं। मतलब कि किस मुहज़्ज़म माशरे में है, कौन सा कबीला चाहता है, या कौन सा कबीला ऐसी तरबियत देता है कि भाई अपने दुश्मन को ऐसे करो। मैंने तो सुना है कि दुश्मन भी, जो दुश्मनी भी जिससे निभाते हैं या जिससे किससे फड्डा हो जाता है, उसमें भी बड़ी वज़ादारी दिखाई जाती है। उसके भी सोग और मरने पे जो है वो अफसोस का इजहार किया जाता है। तो मैं उन दोस्तों से जो अपने गुस्से भरे कमेंट्स कर रहे हैं, जो पंजाबी गाली निकाल रहे हैं या पंजाबी पठानों को कर रहे हैं, भाई ये पठानों और पंजाबी का मामला नहीं है। ये मेरा भी हो सकता है, ये आपका हो सकता है कि हमें किसी बात पे अब हमने रवैया दिखाना है, इसके पीछे आपस में नफरत मत फैलाएं। मैं फिर दोबारा दरख्वास्त करूंगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, चाहे उसमें खवातीन हैं, चाहे उसमें मर्द हैं, चाहे उसमें बच्चे हैं। जो जो शामिल है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और
قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو. اور جو بے گناہ ہیں، جن بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن بے گناہوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پولیس کو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، کیوں گرفتار کیا، اگر حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی کیا تو بتانا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.